जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म बुभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। तीर्थंकर परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन करते हुए विराजित धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के माध्यम से मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपको जय जिनेन्द्र करता हूं। आत्मबंधुओं, जैन धर्म में दान इस विषय पर हमारी चर्चा गत सप्ताहों से चल रही है। दान बहुत विशाल अर्थ को लिए हुए एक बहुत छोटा सा शब्द है। यूं कह दें कि दान शब्द तो दो अक्षर का है, दा और न, लेकिन इन दो अक्षरों के अंतर्गत जीव का इहलोक और परलोक दोनों समाहित हो जाते हैं। बंधुओं, दो अक्षर के शब्द में दोनों लोकों का सार समाया हुआ है, ऐसा है दान। इसलिए दान की चर्चा आगमों में की गई, दान की चर्चा ग्रंथों में की गई, दान की चर्चा शास्त्रों में की गई। यहां तक कि जैन दर्शन ही नहीं, चाहे वो वैदिक दर्शन हो, चाहे वो विदेशों के पाश्चात्य धर्म की मान्यता वाले दर्शन हो, हर दर्शन में, प्रत्येक दर्शन के अंदर उनके उनके धर्म ग्रंथों में विभिन्न अपेक्षाओं से दान के स्वरूप, दान का महत्व और दान के फल को समझाया गया। जीवन भर अगर हम इसकी चर्चा करते रहें तब भी इस छोटे से दो अक्षरों के शब्द दान की चर्चा पूरी नहीं हो पाएगी। गत कक्षाओं में हमने दान के संदर्भ में धर्म और दान का क्या संबंध है, दान का क्या स्वरूप है, ब्रह्मा ने दान के लिए मानवों को क्या संदेश दिया, दान से दान देने वाले और संतोष पूर्वक दान ग्रहण करने वाले दोनों की आत्मा का कल्याण होता है, अतः दान प्रत्येक क्षेत्र में लाभकारी, ऐसा बताया। साथ ही यह बताया कि दान की महिमा क्या है। वैभव जो हमें मिला है वह वैभव भोग के लिए नहीं है, वैभव परोपकार के लिए है। प्रत्येक क्षेत्र के जो भी मुखिया होता है, चाहे वो संघ का मुखिया हो, परिवार का मुखिया हो या देश का मुखिया हो, मुखिया का यह कर्तव्य है कि वो अपने क्षेत्र में अपने
तहत आने वाले प्रत्येक मानव का अथवा जीव जगत का वो ध्यान रखे कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है या नहीं। अगर कहीं पर भी कमी होती है तो वो उसे पूरा करे। इस प्रसंग में एक घटना मुझे याद आ रही है। एक गांव के मुखिया थे। वे मुखिया शाम के समय भ्रमण के लिए निकले और जंगल से होकर के गुजर रहे थे। घोड़े पर बैठ करके वो भ्रमण कर रहे थे। आगे पीछे सैनिक दल और दूसरे व्यवस्थापक आदि भी साथ में आगे पीछे थे। अचानक एक पत्थर कहीं से आया और उन मुखिया जी के सिर पर लग गया। जोर से फेंका हुआ पत्थर था और वो पत्थर मुखिया जी के सिर पे आके लगा। जैसे ही वो पत्थर मुखिया जी के सिर पे लगा, खून की धार छूट गई, खून बहने लगा। आरक्षी दल और अन्य व्यवस्थापकों ने इधर उधर नजर दौड़ाई, देखा एक महिला थोड़ी ही दूरी पर खड़ी थी। उसके द्वारा वो पत्थर फेंका गया था, जो पत्थर संयोग से मुखिया जी के सिर पर लग गया। उस महिला को मुखिया जी के सामने पेश किया गया। मुखिया जी ने उस महिला की परिस्थिति को देखा और कहा कि इस महिला को 100 अशर्फियां दी जाए, 100 मोहरें इसको भेंट कर दी जाए। जब आदेश हुआ तो आदेश का पालन तो होना ही है। उसे 100 मोहरें दान दी गई, भेंट दी गई। अन्य मंत्रियों ने और व्यवस्थापकों ने पूछा। उनका नाम था लाला रणजीत सिंह। पूछा तो रणजीत सिंह जी ने कहा कि इसने पेड़ पर पत्थर मारा था, भूखी थी, खाने के इसके पास कुछ था नहीं, बच्चों को खिलाने के लिए इसके पास कुछ नहीं था। ये पेड़ से पत्थर मार करके फल तोड़ना चाहती थी। गलती से निशाना चूक गया और पत्थर पेड़ से नहीं टकराया, इसलिए आगे आकर के मेरे सिर से टकराया। तब रणजीत सिंह जी ने कहा था कि अगर ये पत्थर पेड़ की डाली पर लगता तो पेड़ उसे खाने के लिए फल देता। देखिए कैसी सोच है, कैसा चिंतन है। अगर वो पत्थर पेड़ की डाली पर फल से टकराता, फल को जाकर के चोट मारता तो नीचे फल गिरता। तो एक पेड़ भी पत्थर मारने वाले को फल देता है, तो क्या राजा रणजीत सिंह, मुखिया रणजीत सिंह उस पेड़ से भी गया गुजरा है क्या कि मेरे ऊपर पत्थर आकर लगे और मैं कुछ ना दूं? ये पेड़ से सीखो कि पेड़ पत्थर मारने वाले को फल देता है। एक रूपक है, एक प्रसंग है। इस प्रसंग में इस बात की महत्ता बताई गई है कि मुखिया को ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से बताया गया कि दान देने से वंश फलता फूलता है, यश कीर्ति फैलती है। दान के 10 प्रकार ठाणांक सूत्र के माध्यम से हमने गत कक्षा में चर्चा की थी। साथ ही बताया कि दान के साथ त्याग भावना होना बहुत आवश्यक है। दान हमेशा सात्विक हो। 3 प्रकार की श्रेणियां कही गई है। सात्विक दान,
राजसिक दान और तामसिक दान। तामसिक दान कर्म बंधन का कारण करता है। राजसिक दान न विशेष फलदायी है, न विशेष कर्म बंधन है, वो व्यवस्था रूप है, कर्तव्य रूप है। सात्विक दान में जहां त्याग का भाव होता है, परोपकार की भावना होती है, वहां जीव अपने संसार का परिभ्रमण परित कर लेता है। हम जब तीर्थंकरों के पूर्व जन्मों का इतिहास देखते हैं, पूर्व जन्मों की उनकी जीवन व्यवस्था को देखते हैं, तो प्राय हमें देखने के लिए मिलेगा कि तीर्थंकर बनने वाली आत्मा ने जहां से सम्यक्त प्राप्त किया, वहां सर्वप्रथम उन्होंने दान दिया, अर्थात दान देकर के आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। तो गत कक्षा में हमने 10 प्रकार के दान ठाणांक सूत्र के आधार से और 3 प्रकार की दान की श्रेणियां सात्विक, राजसिक और तामसिक जो धर्म ग्रंथों में बताई गई है, गीता में बताई गई है और भी जैन धर्म ग्रंथों में भी बताई गई है, उसकी हमने चर्चा की थी। इससे आगे बढ़ते हुए आज हम दान की सार्थकता, दान पात्र के अनुसार उचित दान दिया जाए, फिर अनुकंपा दान के लिए क्या दिशा निर्देश है, दान के 4 विशेष प्रकार कौन कौन से हैं और उसमें अभय दान का क्या महत्व है, इन विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं दान की सार्थकता। कहा है, महाभारत के अंदर एक श्लोक बताया गया है, जिस श्लोक में कहा गया है दान की सार्थकता क्या है। तो कहा है, मरुस्थल्याम यथा वृष्टि सुधारते भोजनम यथा दरिद्रे दीयते दानम सफले पांडुनंदनम। अर्थात पांडुनंदन का मतलब है अर्जुन, पांडु का पुत्र, पांडव। पांडवों को, मुख्य रूप से अर्जुन को या समस्त पांडवों को संबोधित करते हुए महाभारत के अंदर कहा गया है कि हे पांडुनंदन, जैसे मरुस्थल में वर्षा का महत्व है, गर्मी की ऋतु में धरती तप जाती है और तब वर्षा ऋतु आती है, तपती हुई धरती पर जैसे वर्षा गिरती है तो धरती का जो गर्म वातावरण है, जो सूखी हुई पृथ्वी है, वो नम हो जाती है और नम होने के बाद उसमें बीज बोया जा सकता है। अतः मरुस्थल में, सूखी धरती पर, तपी हुई धरती पर जो महत्व वृष्टि का है, अथवा क्षुधार्ते भोजनम यथा, कोई व्यक्ति क्षुधा से पीड़ित है, भूख से पीड़ित है, भूखे व्यक्ति को भोजन मिल जाए, उसको और क्या चाहिए। भूखे व्यक्ति के लिए भोजन का क्या महत्व है, यह भूखा व्यक्ति ही समझ सकता है। जो खूब अघाया हुआ है, खूब धाप करके खाया हुआ है, जिसके पेट में एक कवल मात्र की भी जगह नहीं है, उसके लिए भोजन का कोई महत्व नहीं, वो भोजन के महत्व को नहीं समझ पाता है। लेकिन जो क्षुधार्त है, जो भूखा है, जिसको भूख सता रही है, उसी को भोजन का महत्व पता चलता है। हम जब समकित के 67 बोल पढ़ते हैं, समकित के 67 बोल में एक बोल ये भी आया है कि जैसे 3 दिन का भूखा व्यक्ति भोजन का अभिलाषी, भोजन जिसे चाहिए, तपस्वी अलग चीज होता है, तपस्वी भूखा नहीं होता है, तपस्वी भूख को जीतता है। तप करने वाला भूख पर निग्रह करता है, रसना इंद्रिय को जीतता है, भूख प्यास पर विजय प्राप्त करता है। लेकिन जो भोजन का अभिलाषी है, जो भोजन करना चाहता है
लेकिन परिस्थितियों बस उसे भोजन नहीं मिला या नहीं कर पाया, ऐसा 3 दिन का भूखा, भोजन का अभिलाषी अगर उसे भोजन मिल जाए तो कितना हर्षित होता है। संकित के 67 बोल में ये बोल दिया है। 3 दिन का भूखा, भोजन का अभिलाषी, उसे भोजन मिलने पर, और वो भी अगर शटरस भोजन मिल जाए, अच्छा भोजन मिल जाए, तो कितना हर्षित होता है। वैसे ही सम्यक पुरुष, धर्म का अभिलाषी, आत्म कल्याण का अभिलाषी, उसे अगर जिन वाणी सुनने का अवसर मिल जाए तो कितना हर्षित होता है। तो जैसे मरुस्थल में सूखी तपती हुई धरती पर वर्षा का महत्व है, भूखे व्यक्ति के लिए भोजन का महत्व है, हे पांडुनंदन, वैसे ही जो पीड़ित है, जो अभावग्रस्त है, उसके लिए दान का महत्व। उसे अगर दान में कुछ मिल जाए, कुछ सहयोग मिल जाए उसे, तो जैसे वर्षा आने से सूखी धरती लहलहा उठती है, भोजन मिल जाने पर भूखा व्यक्ति भोजन करके तृप्त हो जाता है, और उसकी जब तृप्ति होती है, उस तृप्ति से उसके मन के भावों में, उसके चेहरे पर जो चमक आती है, जो आभा आती है, वो खिल उठता है। धरती भी लहलहा उठती है और भोजन पाकर के व्यक्ति खिल उठता है। वैसे ही जो जरूरतमंद है, अभाव में है, उसे आवश्यकता है, उसे यदि दान के रूप में, सेवा के रूप में कुछ सहयोग मिल जाए तो उसका जीवन खिल उठता है। और जब जीवन खिल उठता है तो वह व्यक्ति आगे जाकर के अपने जीवन का ही कल्याण नहीं करता, स्वयं का ही कल्याण नहीं करता, वो दूसरों के कल्याण के लिए भी आगे बढ़ता है। वो भी आगे बढ़कर दूसरों के लिए भी सहयोगी बनता है, अथवा अपने जीवन में धर्म आराधना आदि करने का उसे अवसर मिल जाता है। इसलिए कहा कि दान इसी रूप में सफल हो जाता है। जैसे धरती पर वर्षा सफल होती है, भूखे व्यक्ति के लिए भोजन सफल होता है, वैसे ही अभावग्रस्त व्यक्ति को दिया हुआ दान सफल हो जाता है। आगे बताया कि दान पात्र के अनुसार दिया जाए, जैसी जिसकी पात्रता है, उस पात्रता के भावों के साथ दान दिया जाए, तभी वो दान सफल होता है। अब दान की पात्रता क्या है? अभिधान राजेंद्र कोश के अंदर अगले श्लोक में आप देखेंगे, दान की पात्रता बताई। क्यों बताई? इसके पीछे एक कारण है। बंधुओं, कई बार व्यक्ति ऐसा विचार कर लेता है, साधु पुरुष पधारे हैं, संत महात्मा पधारे हैं, आहार दान देना चाहिए। साधु की पात्रता गोचरी से, वे गोचरी के लिए पधारते हैं, अहोभाव पूर्वक उनको दान देना चाहिए। भिखारी भी आता है, भिखारी भी दान का पात्र है, और संत पुरुष भी दान के पात्र हैं, लेकिन दोनों की पात्रता अलग अलग। दोनों को एक तराजू से नहीं तोला जा सकता, ध्यान दीजिएगा। संत पुरुष जब पधारते हैं गोचरी के लिए, और वे जब दान की गवेषणा करते हैं, आहार की गवेषणा करते हैं, उनका स्वरूप अलग होता है। और याचक जब आता है, भिखारी भी द्वार पे आता है, वो भी आहार की याचना करता है, मुनि भी आहार की याचना करते हैं। मुनि की याचना अलग प्रकार की है, वो अलग पात्र है, और याचक की याचना अलग प्रकार। इसलिए कहा इस सूत्र के अंदर, इस श्लोक के अंदर, कि पात्र के अनुसार उचित दान दिया जाए, उचित भावों से दान दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम मुनि को आहार दान दे रहे हैं
और मन में विचार भाव मलिन हो। वैसे तो याचक को दान देते हुए भी मलिन भाव नहीं रहे, लेकिन याचक को दान अनुकंपा पूर्वक दिया जाता है और मुनि को दान बहुमान पूर्वक दिया जाता है। अतः पात्र के अनुसार उचित दान की व्यवस्था होनी चाहिए। कभी कभी हम सुनते हैं कुछ लोगों से, देखिए दुनिया में सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, जैसे सामान्य ग्रस्त सारे एक जैसे नहीं होते हैं, वैसे ही संत मुनि भी सारे एक जैसे नहीं हो सकते। किसी संतों का ज्ञान दर्शन चारित्र थोड़ा कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, अपना अपना श्रेयोपशम है। लेकिन आहार दान बहराते हुए हमारी भावना उत्कृष्ट ही होनी चाहिए। हम उनको मुनित्व भाव से आहार बहराएं। हम मुनि को अनुकंपा करके दान नहीं दें। अनुकंपा दान लेने के लिए वो नहीं आए, उन्हें बहुमान पूर्वक दीजिए। याचक हाथ जोड़ करके मांगता है, भिखारी हाथ जोड़ करके मांगता है, दीन भाव से मांगता है। और मुनि के लिए कहा गया है अदीन मन सो चरे। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर दूसरे अध्ययन में जहां 22 परिसह की बात है, क्षुधा परिसह, पिपाशा परिसह, शीत परिसह, उष्ण परिसह, विभिन्न प्रकार के परिसह आते हैं, पर मुनि अपने नियमों से ही चलते। और वहां प्रभु ने फरमाया है अदीन मन सो चले। मुनि को कहा है कैसी भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, अदीन भाव से अर्थात धीरता से, गंभीरता से और वीरता से ही विचरण करे, मन में कभी दीनता का भाव ना लाए। तो मुनि अदीन भाव से याचना करते हैं, गवेषणा करते हैं। याचक दीन भाव से मांगता है, हाथ जोड़ करके मांगता है। मुनि अदीन भाव से गवेषणा करके लेते हैं, हम हाथ जोड़ करके उनको देते हैं। याचक हमसे हाथ जोड़ करके लेता है और मुनि को हम हाथ जोड़ करके बहुमान भाव से देते हैं। इसलिए यहां कहा है अनुकंपा अनुकंप्ये सात भक्ति पात्रे तु संगता अन्यथा धीस्तु दातृणाम अतिचार प्रसंजिका। अर्थात जो अनुकंपा का पात्र है उसको अनुकंपा के भाव से दीजिए। फिर वहां पात्रता नहीं देखी जाएगी कि याचना करने के लिए कौन आया है, वो जैन है या अजैन है, हिंदू है या मुसलमान है, भला है या बुरा है। ये पात्रता अनुकंपा दान में नहीं देखी जाए। अनुकंपा में सिर्फ अनुकंपा से दिया जाए। वो कष्ट में है, उसका कष्ट दूर करना मेरा कर्तव्य है, सदग्रस्त का कर्तव्य है, इसलिए मैं उसके कष्ट को दूर करने के लिए अनुकंपा से दान देता हूं। लेकिन जो सुपात्र है उनको भक्ति पूर्वक दिया जाता है। भक्ति पात्रे तु संगता। पात्र को जब दान दिया जाए, सुपात्र को जब दान दिया जाए, मुनि को, ऋषि को, संत को, वो चाहे किसी भी धर्म का संत हो, किसी भी परंपरा का, किसी भी पंथ का हो, सन्यासी सन्यासी होता है। सन्यासी को जब आहार दान दिया जाए तो भक्ति पूर्वक दिया जाए। वो भक्ति का पात्र है, अनुकंपा का पात्र नहीं। लेकिन अगर हम इन दोनों में गड़बड़ करते हैं, अन्यथा धी का मतलब होता है बुद्धि, अन्यथा बुद्धि से, यानी कि पात्र के प्रति भक्ति भाव ना रहे और अनुकंपा वाले के प्रति अनुकंपा भाव ना रहे, अनुकंपा से देते हुए, अनुकंपा को देते हुए हम अहंकार कर लें और सन्यासी को आहार देते हुए भक्ति ना रखें, अविनय का भाव रख लें, अन्यथा भाव रख लें, अन्यथा धीस्तु विपरीत मति से दें, अन्यथा बुद्धि से दें, ऐसा अगर हम करेंगे अतिचार प्रसंजिका, तो हमें दोष लगता है, अतिचार लगता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि सुपात्र को जब भी दान दिया जाए,
सन्यासी को, तपस्वी को, ऋषि को, मुनि को, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी परंपरा से हो, श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, अथवा जैनेतर हो, स्थानकवासी हो, तेरापंथी हो, मूर्ति पूजक हो, किसी भी मान्यता के संत, उनकी उनकी अपनी अलग अलग क्रियाएं हैं। वे आहार की गवेषणा के लिए हमारे द्वार पर आए। मुनियों की परंपराएं अलग अलग है, सन्यासियों की व्यवस्थाएं अलग अलग है, वो अपनी अपनी परंपरा से पालन करते हैं। पर ग्रस्त का तो एक ही कर्तव्य है, सुपात्र में भक्ति पूर्वक दान, भक्ति पूर्वक बहराए, बहुमान पूर्वक बहराए। अगर बहुमान ना करके हीनता से बहराएंगे, अविनय का भाव ला करके बहराएंगे, तो अतिचार लगेगा, दोष लगेगा। और अनुकंपा से जिसको देना है उसको अगर अनुकंपा से ना दे करके अहंकार से देंगे तब भी दोष लगेगा। अतः अनुकंपा वाले को अनुकंपा से दान दें और सुपात्र को भक्ति पूर्वक बहराएं, हाथ जोड़ करके बहराएं। बहराने के बाद भी हर्षित रहें। ऐसा सोचें कि आज का दिन बड़ा सौभाग्यशाली है कि मुझे आज दान देने का अवसर प्राप्त हुआ है, आहार बहराने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसा सोच करके आहार बहराएं। अनुकंपा के संदर्भ में आगे एक बात कही, कभी कभी ऐसा भी प्रचलन है कि भगवान ने सिर्फ मुनि को आहार बहराने की बात कही, ऐसा नहीं। हाँ, सुपात्र दान की अपेक्षा से मुनि को दान बहराने की बात, लेकिन अन्य जो याचक हैं, अन्य जो भिखारी हैं, उनके लिए भगवान ने कहीं भी निषेध नहीं किया है। अभिधान राजेंद्र कोश, जिसकी चर्चा हम पिछली क्लासों में भी कराए हैं, बहुत ही उत्कृष्ट दर्जे का कोश है। या यूं कह दें कि संपूर्ण जैन समाज के अंदर चारों संप्रदाय, चाहे वो दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, तेरापंथी, संपूर्ण जैन समाज में अभिधान राजेंद्र कोश जैसा उत्कृष्ट कोश दूसरा कोई भी नहीं, और सभी परंपराओं के लोग इसका लाभ उठाते हैं। अभिधान राजेंद्र कोश में भी और प्रवचन सारोद्धार में भी एक गाथा आई है। अनुकंपा दान के संदर्भ में वहां निर्देश दिया है। नेवदारम पिहावई भुंजमाणो सुसावओ अनुकंपा जिनम देहिम सद्धानम न निवारिया। पुनः एक बार सुनिए, बहुत उत्कृष्ट गाथा है। नेवदारम पिहावई भुंजमाणो सुसावओ अनुकंपा जिनम देहिम सद्धानम न निवारिया। सुश्रावक शब्द दिया है, ये मात्र सामान्य ग्रस्त के लिए नहीं कहा है, श्रावक के लिए कहा गया है। सिर्फ सदग्रस्त के लिए नहीं कहा, सुश्रावक के लिए ये निर्देश है। श्रावक वही होता है जो सम्यक दृष्टि होता है, व्रतधारी होता है। व्रतधारी सम्यक दृष्टि श्रावक को संबोधित करते हुए बताया गया है। नेवदारम पिहावई भुंजमाणो, सुश्रावक को भुंजमाणो, भुंजमाणो यानी भोजन करते समय या भोजन के समय, आहार के समय। नेवदारम पिहावई, कभी भी अपने द्वार, नेवयानम न एव, कभी भी नहीं, कदापि नहीं, पिहावई बंद ना रखे। अर्थात आहार के समय, भोजन करते समय या भोजन का जो समय है, जिस समय संत मुनि भी गोचरी के लिए पधार सकते हैं, अथवा तो कोई याचक भी आहार की याचना करने के लिए आ सकता है, भिखारी भी आ सकता है, ऐसे समय में नेवदारम पिहावे,
कभी भी अपने दरवाजे को बंद ना रखें। याचक भी आ सकता है, मुनि भी पधार सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनुकंपा जिनम देहिम, मुनि तो फिर भी कभी एक बार आते हैं। उस युग के अंदर चौथे आरे में एक बार की गोचरी होती थी, तीसरे पहर में। लेकिन याचक तो कभी भी आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है। तो कहा अनुकंपा जिनम देहिम श्रद्धानम ना निवारिया। श्रद्धा संपन्न सुश्रावक के लिए कहा है कि जिनेश्वर भगवंतों ने अनुकंपा दान का कहीं भी निवारण या निषेध नहीं किया है। अर्थात किसी भी समय कोई भी याचक आ जाए, अनुकंपा दान के लिए श्रावक हमेशा अपने दरवाजे खुले रखें। हमारे शास्त्रों में मुनि की गोचरी के संदर्भ में एक चर्चा आती है कि मुनि किसी के यहां गोचरी के लिए पधारे और देख ले, दूर से दिखाई दे जाए, 10-20 फीट दूर से ही उसे दिखाई दे जाए, मुनिराज को दिखाई दे जाए कि कोई याचक ग्रस्त के दरवाजे पर खड़ा है, कोई भिखारी खड़ा है, कोई याचक खड़ा है। मुनि के लिए कहा गया है कि मुनि उस परिस्थिति में उस घर में ना जाए। जिस घर के दरवाजे पर कोई याचक खड़ा है, उस समय मुनि गोचरी के लिए उस श्रावक के घर में प्रवेश ना करे। या तो आगे बढ़ जाए, किसी और घर चला जाए, अथवा कभी ऐसा है कि सीमित घर है, गोचरी लेने जाना है, या विशेष कोई औषधि आदि की आवश्यकता है और पता है कि यही मिल सकती है, इसलिए गवेषणा करना जरूरी है। तो मुनि के लिए कहा थोड़ा दूरी पर एकांत में खड़े हो जाए, अलग साइड में जाके खड़े हो जाए, जहां पर दाता की नजर ना पड़े, ग्रस्त की मुनि पर नजर ना पड़े, उतनी दूरी पर एक तरफ जाकर के ठहर जाए। क्योंकि अगर दाता की नजर मुनि पर पड़ गई तो स्वाभाविक है मुनि के प्रति एक विशेष बहुमान भाव होता है। ग्रस्त, वह श्रावक, वो घर का मालिक याचक को छोड़ देगा, भिखारी की अवहेलना कर देगा और मुनि को बहुमान पूर्वक लेके अंदर जाएगा और याचक को दान देना या उसकी सहायता करना छोड़ देगा। ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए भगवान ने जैन मुनि के लिए कहा है कि अगर ऐसा कोई प्रसंग बने तो या तो दूर खड़ा हो जाए, या तो वहां से उस घर को छोड़ करके आगे बढ़ जाए। जाना आवश्यक भी है तो थोड़ी देर इंतजार करें, दूर खड़े हो जाए, जहां से घर के मालिक की नजर आप पे ना पड़नी चाहिए। अर्थात इस कथन से भगवान ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अनुकंपा का जो पात्र है उसे अगर दिया जा रहा है तो पहले उसे देने के बाद फिर मुनि को आहार दान दे। लेकिन उसको उलांघ करके, उसकी अवहेलना करके, उसकी नेग्लिजेंसी करके मुनि को पहले ले आए, ऐसा कार्य श्रावक भी ना करे और मुनि तो कदापि ना करे। परंतु अनुकंपा दान के लिए सुश्रावक, श्रद्धावान श्रावक के लिए कहा कि वो अपने दरवाजे सदा खुले रखें। कहीं पर भी जिनेश्वर भगवान ने अनुकंपा दान की श्रद्धालुओं के लिए निषेध नहीं किया है। यह चर्चा अनुकंपा दान के संदर्भ में देखने को मिलती है। अब जैसे हमने गत कक्षा में 10 प्रकार के दान की चर्चा की थी, जिसमें अनुकंपा दान से प्रारंभ करते हुए धर्मदान, कृतदान, कृषति दान आदि 10 दानों की हमने चर्चा की। उन्हीं का किसी और अपेक्षा से मुख्य रूप से 4 भागों में उनका विभाजन किया गया है, जो मुख्य रूप से धर्मदान के अंतर्गत है। अनुकंपा दान और धर्मदान, जिसकी हमने चर्चा सात्विक दान के रूप में की थी, उन सात्विक दानों के संदर्भ में किसी और अपेक्षा से 4 विशेष प्रकार बताए गए हैं आदि पुराण ग्रंथ के अंदर। आदि पुराण यानी
भगवान ऋषभ देव भगवान को आदिनाथ कहते हैं। भगवान ऋषभ देव के जीवन चरित्र पर आधारित आदि पुराण नाम का जैन ग्रंथ है। पुराण शब्द सुनते ही कई बार हमको लगता है कि ये आदि पुराण, पुराण तो वैदिक ग्रंथों में ज्यादा होते हैं, 18 पुराण है वहां पर, अष्टादश पुराण है। तो वैदिक साहित्य में 18 पुराण है, परंतु जैन साहित्य में भी बहुत सारे पुराण है। आदि पुराण है, पद्म पुराण है, और भी है। तो आदि पुराण मुख्य रूप से भगवान ऋषभ देव के जीवन चरित्र पर आधारित यह ग्रंथ है। बहुत विशाल ग्रंथ है, महाकाव्य। उसके 28वें पर्व के 35वें श्लोक में ये बात कही गई, दान के 4 विशेष प्रकार। दयादत्ती, दयादत्ती का अर्थ है अभयदान या अनुकंपा दान, जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे थे। अभयदान, अनुकंपा दान। दूसरा बताया है पात्र दत्ती, सुपात्र दान, जो पंच महाव्रतधारी स्वलिंगी जैन मुनि को जो दिया जाता है उसे सुपात्र दान कहा है। तीसरा है समदत्ती। दत्ती शब्द का मतलब होता है देना, यानी कि दान। दयापूर्वक जो दिया जाए वो अभय दान है या अनुकंपा दान है। पात्र दत्ती, सुपात्र में जो दिया जाए। अब सुपात्र तो निश्चित ही ऋषि मुनि निर्ग्रंथ श्रमण होते हैं, तो श्रमण भगवंतों को, साधु भगवंतों को जो निर्दोष आहार बहराया जाता है, बहुमान पूर्वक बहराया जाता है, वह सुपात्र दान। बंधुओं, दान में क्या दिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, किन भावों से दिया यह महत्वपूर्ण। भावना की मुख्यता होती है, और खास करके सुपात्र दान में तो बहुत अधिक भावना की मुख्यता होती है। आगे हम सुपात्र दान की और विशेष चर्चा आगे की कक्षाओं में करेंगे, तब और बात करेंगे। पर अभी थोड़े से संकेत के लिए एक बात। भगवान महावीर एक बार एक नगरी में चातुर्मास करने के लिए पधारे। चातुर्मास स्थापित हुआ, उस दिन भगवान के उपवास था। प्रभु ने चातुर्मास प्रारंभ के दिन उपवास तप किया। उसी नगर के अंदर जीर्ण श्रावक, जीर्ण सेठ नाम के एक श्रावक थे। वो भगवान को आहार दान बहराने की भावना। अगले दिन सवेरे जीर्ण श्रावक ने सोचा, जीर्ण सेठ ने सोचा, कल भगवान के उपवास था, शायद आज दिन में वो आहार के लिए पधार जाए। वो भोजन के समय, आहार का जो समय होता है, तीसरे प्रहर में भावना पूर्वक अपने घर के दरवाजे पर खड़ा रहता है। भगवान बेला कर लेते हैं। अगले दिन फिर वो भावना भाता है, भगवान तेला कर लेते हैं। चौथे दिन, 5वें दिन, 10वें दिन, 15 दिन निकल गए, महीना निकल गए, भगवान का माशखमन हो गया। लेकिन जीर्ण सेठ जो श्रावक था, वो प्रतिदिन भावना भाने के लिए समय पर प्रभु का इंतजार करता है। महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीना गुजर गया, दीपावली निकल गई, 3.5 महीना गुजर गया। भगवान की तपस्या कंटिन्यू चल रही। चौमासा पूरा हो गया, आषाढ़ पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक पहुंच गए, 4 महीने पूरे हो गए। भगवान की तपस्या आगे बढ़ती रही, लेकिन श्रावक ने एक दिन भी अपनी भावना भाने का उपक्रम नहीं छोड़ा। जीर्ण सेठ पूरे 120 दिन से उसने ये नहीं सोचा कि भगवान तो आते नहीं है, 4 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, अब क्या करेंगे, देखेंगे जब आएगा, जब अवसर आएगा, जब देखेंगे। ऐसा नहीं चिंतन, भावना में कमी नहीं करी। आज 121वां दिन था, आज भी भावना भा रहा था। आज भगवान पारने के लिए निकले, और एक सदग्रस्त के यहां, एक ग्रस्त के यहां उन्होंने पालना करी, आहार ले लिया। पूर्ण नाम का एक सेठ था,
पूर्ण सेठ के यहां भगवान का पालना हुआ। पूर्ण सेठ धनपति था। जीर्ण सेठ जैसा नाम है, बहुत सामान्य साधारण परिस्थिति वाला था, भावना रोज बहा रहा था। पूर्ण सेठ के यहां भगवान का पालना हो गया। अहोदानम अहोदानम का आकाश में नाद गूंजा। जीर्ण श्रावक को पता चला कि भगवान का पालना कहीं और हो गया है। उसे मन में विचार आया कि मेरे दानांतराय टूटा हुआ नहीं है, मुझे दान का लाभ नहीं मिला। वहां पर ज्ञानी जन फरमाते हैं, आगमकार फरमाते हैं कि पूर्ण सेठ ने आहार बहराया, पर भावना उतनी दृढ़ नहीं थी। द्रव्य से बहराया और द्रव्य लाभ हुआ। लेकिन जीर्ण सेठ की भावनाएं बहुत उत्कृष्ट थी, उज्जवल थी, और उन उज्जवल भावनाओं से बिना आहार बहराए भी जीर्ण सेठ, जीर्ण श्रावक एकाभावतारी बन गए। अर्थात उस भाव से देवलोक और देवलोक से वापिस आकर के मनुष्य बन के मोक्ष चले जाएंगे। टीकाकार और ग्रंथकार फरमाते हैं कि अगर और एक अंतर मुहूर्त जितना समय देव दुंदुबी नहीं बजती, अहोदानम की घोषणा अगर नहीं होती, और जीर्ण सेठ की जो भावना अग्रसर थी, वह भावना अगर ऐसे ही बढ़ती रहती, तो जीर्ण सेठ को वही केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता। यह भावना का महत्व है। तो बंधुओं, 4 प्रकार के जो विशेष रूप से दान के भेद किए गए हैं, आपके स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे। उन 4 भेदों में पहला, दया दत्ती, अनुकंपा पूर्वक दान दे। अनुकंपा के भी बहुत सारे उदाहरण आएंगे, हम अगली कक्षा में उसकी चर्चा करेंगे। अनुकंपा से दान देकर के, अभय दान देकर के मेघरथ राजा ने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जित करके शांतिनाथ बन गए। तो दया करके जो अभय दान दिया जाता है, अनुकंपा दान दिया जाता है, उसका अपना महत्व है। और दूसरे नंबर पे कहा पात्र दत्ती, सुपात्र को जो दान दिया जाता है उसका अपना महत्व। तीसरे नंबर पे कहा समदत्ती। समदत्ती जैसा शब्द है, समानता वालों को देना। समानता वालों को देने से यहां तात्पर्य है साधर्मिक को दिया जाने वाला, साधर्मी सेवा, जिसे वर्तमान व्यवहार में साधर्मी सेवा कहा जाता है। साधर्मी सेवा के लिए जो दिया जाता है उसे समदत्ती कहते हैं। कई पुराने युग में भी और वर्तमान में भी ऐसे ऐसे महापुरुष, दानवीर, सुश्रावक हैं। साधर्मी सेवा बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। साधर्मी कभी न तो मुनि की तरह गोचरी लेने के लिए आ सकता है, न कभी याचक की तरह मांगने के लिए आ सकता है, क्योंकि साधर्मी, उसका अपना एक अलग गौरव होता है, उसकी अपनी एक अलग मान प्रतिष्ठा होती है। अतः वह मुनि तो है नहीं कि झोली लेकर के गोचरी लाएगा, और भिखारी की तरह मांगने में उसे अपनी गौरव और प्रतिष्ठा का प्रश्न खड़ा होता है। इसलिए कष्ट में होते हुए भी वो याचना नहीं करता है। ऐसे के लिए भगवान ने समदत्ती, साधर्मी सेवा का निर्देश दिया है। अर्थात साधर्मिकों को चुपचाप दिया जाए। जहां आवश्यकता है साधर्मी सेवा की, वहां बिल्कुल गुप्त रूप से, देने वाले को भी पता नहीं चले और लेने वाले को भी पता नहीं चले कि किसने दिया और किसके पास पहुंचा। ऐसी चैनल व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ लोग करते थे, मुझे मालूम है, आज भी करते हैं। पुराने जमाने के तो उदाहरण आते हैं सेठ साहूकारों के, कि कभी कोई प्रसंग होता था, एक सेठ साहब के यहाँ पुत्र वधू के
साध पुराई का फंक्शन था, आयोजन था, समारोह था। पूरे गांव में लड्डू बांटे गए। सेठ जी ने स्वयं लिस्ट देख करके, पूरे गांव की लिस्ट होती थी, उसके अनुसार से लेना बांटा जाता था। तो लड्डू बांटे गए। सेठ साहब ने देखा कि इस गांव में, मेरे गांव में जो भी कोई वृद्ध हैं जिनके कमाने वाला नहीं है, कोई विधवा है, पति गुजर चुके हैं, व्यवस्था करने वाला नहीं है, अथवा कोई दीनहीन है, अपने हाथ से उन लड्डुओं में सोने की मोहरें रख दी छिपा करके। और जैसे पूरे गांव में लड्डू बांटे, वैसे ही उन लोगों के लिए भी वो लड्डू पहुंच गए। अलग लिस्ट बना करके दे दी कि ये लड्डू उन जगह पहुंचाना है। और जब वो लड्डू पहुंचा के आए, बाद में घर वालों ने उस लड्डू को तोड़ा तो अंदर से सोने की मोहरें निकल गई। ये है साधर्मी सेवा। इस तरह से गुप्त रूप से की जाती। आज भी हो सकता है देने वाले या संस्थाएं अपने वॉलेंटियर्स के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से चुपचाप पहुंचा दें, न देने वाले को पता चले कि किसके घर पहुंचाया है, और न लेने वाले को पता चले कि कहां से आया है। अन्यथा आमना सामना होने पर शर्म महसूस होगी या अहंकार आएगा, हाँ मैंने इनको दिया, और उनको लगेगा कि इन्होंने मुझे दिया, सामना होते ही उनको अच्छा नहीं लगेगा। अतः साधर्मी सेवा के रूप में समदत्ति की चर्चा आती है। और फिर है चौथे नंबर पर अन्वय दत्ति, संपूर्ण त्याग। अन्वय दत्ति के 2-3 प्रकार हमारे ग्रंथों में मिलते हैं। उत्कृष्ट अन्वय दत्ति तो वो है कि जब व्यक्ति संयम लेता है तो अपना सर्वस्व त्याग कर देता है, अपने पुत्र को अथवा किसी ट्रस्ट को सुपुर्द कर देता है। दीक्षा नहीं ले सके तो निवृत्ति। उपासक दशांग में आनंद सावक का वर्णन आता है। आनंद सावक 14 वर्ष तक 12 व्रतों की आराधना करने के बाद एक दिन चिंतन करते हैं कि घर गृहस्थी के कार्य करते हुए, परिवार और व्यापार को संभालते हुए मुझे धर्म आराधना का अवसर कम मिलता है, अतः अब मैं संपूर्ण निवृत्ति लेना चाहता हूं। और वे अपनी योजना को परिवार के समक्ष रखते हैं और फिर परिवार के साथ विचार विमर्श करके सार्वजनिक घोषणा करते हैं। उस अवसर पर वे समदत्ति और अन्वय दत्ति दोनों का पालन करते हैं। समदत्ति के रूप में अपने मित्रों को, परिजनों को, संबंधियों को, रिश्तेदारों को, सबको अपने घर पर आमंत्रित करके भोजन कराते हैं, साधर्मी सेवा करते हैं, उन्हें भेंट और उपहार देते हैं, और शेष सभी संपत्ति अपने पुत्र को सुपुर्द करके, संपूर्ण त्याग करके एकांत साधना के लिए पौषधशाला में चले जाते हैं। तो अन्वय दत्ति का अर्थ है अपने अधिकारों का त्याग कर देना, अगली पीढ़ी को सुपुर्द कर देना, जितना दान दे सके उतना उचित स्थानों पर दान दे दिया और बाकी का सब कुछ त्याग करके दीक्षा या निवृत्ति, एकांत साधना में चले जाना, उसका नाम है अन्वय दत्ति। ये ट्रांसफर ऑफ राइट्स, आज की भाषा में जिसे कहें ट्रांसफर ऑफ राइट्स। जैसे कोई कंपनी होती है, कंपनी के जो हेड होते हैं जब रिटायर्ड होते हैं, रिटायर्ड होना जरूरी है, जब रिटायर्ड होते हैं तो अगली पीढ़ी को, नेक्स्ट कैंडिडेट को अधिकार सुपुर्द कर दिए जाते हैं। राजा भी करता था, राजा अपने अधिकार अगले युवराज को सुपुर्द करता है, आचार्य अपने अधिकार युवाचार्य को सुपुर्द करते हैं, मतलब नेक्स्ट पीढ़ी को। वैसे ही घर परिवार के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि समय रहते अपने अधिकारों को आगे हैंड ओवर कर दे, सुरक्षित हाथों में दे दे, बागडोर छोड़ दे, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। अन्वय दत्ति दान करके, निवृत्ति लेकर के जो धर्म आराधना साधना हो सकती है, वो धर्म आराधना साधना संसार के कार्यों को निभाते हुए पूर्ण रूप से नहीं हो सकती। अतः उम्र का ध्यान दे। सरकार ने 58 साल, कहीं कहीं 60 साल की व्यवस्था कर रखी है।
रिटायरमेंट भी। हम चूंकि हमारा कोई सरकारी काम नहीं है, हम तो अपने व्यापार के स्वयं मालिक हैं, हम अपनी उम्र का कब ख्याल करेंगे, हम कब अन्वय दत्ती वाली बात लाएंगे, कब निवृत्ति की तरफ बढ़ेंगे, हमें इसका चिंतन करना। तो इस तरह से दया दत्ती यानी अभयदान या अनुकंपा दान, पात्र दत्ती का अर्थ है सुपात्र दान, समदत्ती का अर्थ है साधर्मिक सेवा, और अन्वय दत्ती का अर्थ है निवृत्ति या दीक्षा लेने की तरफ आगे बढ़ के संपूर्ण का सर्वस्व का त्याग कर देना, उसका नाम है अन्वय दत्ती। अब अभय दान के संदर्भ में एक चर्चा करके फिर मैं अपनी कक्षा को आज विराम दूंगा। अभय दान क्या है? तो अभय दान के लिए कहा गया कि 7 भय से मुक्त करना अभय दान। हमारे आगमों के अंदर 7 प्रकार के भय स्थान या 7 प्रकार के भय बताए गए। इन भयों से मुक्ति देना, कोई भयभीत है उसे भय मुक्त करना, ये अभय दान है। ठाणांक सूत्र के अंदर और समवायांग सूत्र के अंदर 7 प्रकार के भय स्थान बताए गए हैं। सप्त भय ठाणा पणत्ता तंजहा, इह लोग भय, परलोक भय, आयान भय, अकम्महाय भय, आजीव भय या वेयन भय, मरण भय, आसिलोक भय। व्यक्ति को मोहनीय कर्म के अंतर्गत 9 कषाय मोहनीय में भय भी एक बताया गया। हास्य, भय, रति, अरति, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, इन 9 प्रकार के 9 कषाय के अंदर भय भी एक 9 कषाय। उसके कारण से व्यक्ति को भय होता है। ये निश्चय की बात है कि भय मोहनीय कर्म के उदय से जीव भयभीत होता है, लेकिन व्यवहार में उसके कुछ कारण हैं। कभी उसे इस लोक में कहीं मेरी प्रतिष्ठा ये वो विकृत ना हो जाए, अथवा इस लोक में मेरा व्यापार धंधा आदि, मेरी व्यवस्था आदि कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, अथवा मुझे बीमारी आदि ना घेर ले, इस प्रकार के भय यह लोक भय होता है। परलोक भय, मृत्यु के बाद मेरी कहीं दुर्दशा ना हो जाए, ये भय परलोक का भय होता है। आदान भय, कुछ देने में लेने में कुछ तकलीफ, कुछ परेशानी ना हो जाए, ऐसा आदान भय होता है। अकस्मात भय, अचानक कोई दुर्घटनाएं आ जाती है, व्यक्ति डरा रहता है, पता नहीं अचानक कुछ हो जाए। 3 महीने पहले हम लोगों ने सोचा नहीं था कि दुनिया की ऐसी स्थिति हो जाएगी, यह अकस्मात भय है। अकस्मात भय कई प्रकार का होता है। अचानक बीमारी आ गई, अचानक दुर्घटना घट गई, अचानक कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, ये सारे अकस्मात भय। आजीव्य भय, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मेरा कमाई का साधन खत्म हो जाए, कमाई नहीं रही तो घर कैसे चलाऊंगा, ये भी एक प्रकार का भय होता है। अथवा वेयन भय, समवायांग और ठाणांक सूत्र में 5वें नंबर के भय के स्थान में 2 अलग अलग शब्द हैं। एक जगह आजीवा भय लिया है और एक जगह वेयन भय का है। वेदना भय, शरीर में कुछ वेदना आदि ना हो जाए, और सबसे बड़ा भय होता है मरण भय, मृत्यु का भय। और 7वां बताया असिलोक भय, अर्थात कहीं मेरा अपयश ना हो जाए, कहीं मैं अपमानित ना हो जाऊं। ऐसे विभिन्न प्रसंगों के कारण से व्यक्ति किसी न किसी रूप में सदा भयभीत रहता है, जिसमें सबसे बड़ा भय मरण भय है, फिर आजीविका और आसिलोक भय है। जो महान आत्माएं होती है, सेवा भावी होती हैं, परोपकार भाव वाली होती हैं, वे आत्माएं संसार के सभी जीवों को अपनी अनुकूलता और अपनी व्यवस्था अनुसार इन 7 प्रकार से, 7 प्रकार के भयों से होने वाली परेशानी को दूर करते हैं। अच्छे शब्दों से, वस्तु के आदान प्रदान से, सहयोग भाव से, धन आदि दे करके, और कभी मृत्यु जैसी स्थिति बनी हुई हो किसी की, तो उसे मृत्यु से बचा करके, अभय दान दे करके, विभिन्न अपेक्षाओं से जो है, ये 7 प्रकार के जो भय बताए गए हैं,
इन भयों से मुक्त किया जाता है। ऋषि मुनि इस लोक और परलोक के भय से मुक्त करने के लिए धर्म की देशना देते हैं, जिससे हमारा यह लोक भी सुधर जाता है और परलोक भी सुधर जाता है। व्यवस्थाओं आदि को ठीक करके सामाजिक व्यवस्था से लोग आदान भय को, अकस्मात भय को, आजीविका भय को दूर करते हैं। विशिष्ट परिस्थितियों में किसी को अभय दान देकर के, जीवन दान देकर के मरण भय को दूर किया जाता है। और इसी तरह से जो है, जो आश्लोक भय है, कभी किसी की हम निंदा ना करें, कभी किसी का हम अपयश ना गाएं। हमसे हो तो यश गाएं, अच्छे गुणों का यशगान करें, लेकिन ना हो सके तो कहीं पर भी किसी का अपयश ना गाएं, किसी की बुराई ना करें। और कहीं कोई किसी की बुराई कर रहा हो तो हम उसे भी रोकने का प्रयास करें, ना कि उसका प्रचार करें। तो इस तरह से मुख्य रूप से तो मरण भय होता है। मरण भय के अंतर्गत जीव को अभय दान दिया जाता है, जीवन दान दिया जाता है। वो एक अपेक्षा से अनुकंपा दान भी है, और एक अपेक्षा से ये अभय दान सभी दानों में श्रेष्ठ दान भी है। अब आगे अभय दान की चर्चा हम अगली क्लास में और करेंगे, जैसा जैसा अवसर आएगा। जय जिनेंद्र करता हुआ मैं कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ की ओर से शांतिलाल बोहरा आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरे उच्चारण में अथवा विवेचना में कहीं भी कोई आगम विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए मैं मिच्छामि दुक्कडम करते हुए पुनः हार्दिक जय जिनेंद्र, हार्दिक धन्यवाद।